Welcome to another class of GK, and today's topic is economic and political terms। आज का विषय हमारा है आर्थिक और राजनीतिक कुछ खास बिंदु। आइए जानें इसके बारे में। A written statement confirmed by an oath to be used as a judicial proof। एक ऐसा वायदा जो लिखा हुआ होता है कोर्ट के पेपर पे और उसको एक तरीके से ओथ भी मानते हैं और उसका नाम है एफिडेविट। इट इज़ द ईयरली एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंट्री। ये देश का इनकम का और खर्चे का साल भर का लेखा जोखा होता है और इसको बोलते हैं बजट। It is a draft of legislative proposals made by government। ये गवर्नमेंट तैयार करती है इसको, ये legislative proposals, और इसको बोलते हैं बिल। When two or more political parties come together to form the government। जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर के सरकारें बनाती हैं तो उसको बोलते हैं coalition। It is the deliberate reduction in the value of home currency in relation to foreign country in order to increase imports and increase exports। ये एक ऐसा करेंसी के में एक ऐसा उछाल होता है जिसमें जो है कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में इंक्रीज़ जब करते हैं तो उसमें पैसे में उछाल आता है, कहते हैं डिवैल्यूशन। इट इज़ अ कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक ऐसा कंडीशन है वेयर कंट्रीज डू नॉट इम्पोज कस्टम्स ड्यूटीज़ और अदर टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम देयर कंट्रीज़। जब कंट्री जो है किसी भी सामान पे अपने किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाती है, इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड। इट इज़ द राइट टू वोट स्पेशली एट द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। ये अधिकार है हर एक जन का मतदान का, ख़ास तौर से पार्लियामेंट इलेक्शन में, और इसको बोलते हैं फ्रेंचाइज। It is a judicial process or order requiring the person or persons to whom it is directed to do a particular act to refrain from doing so। ये एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी तरीके का जो भी हम काम करते हैं उसमें पर्टिकुलर एक्ट उसमें शामिल होता है और उसको कहते हैं इंजेक्शन। इट इज़ when there is only one manufacturer of a commodity for which there is no substitute। जब कोई और मैन्युफैक्चरर ना हो तो सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरर हो मार्केट में तो उसको बोलते हैं मोनोपोली। It is a written public declaration of the objective। ये public declaration है जो हम लिखा देते हैं intentions and programs of action of a sovereign leader और party। ये किसी पार्टी या लीडर की तरफ से जो दिया जाने वाला एक डिक्लेरेशन होता है लिखित, इसको बोलते हैं मैनिफेस्टो। It is an urgent measure promulgated by head of the state to meet an emergency situation। ये ऐसी स्थिति होती है जो स्टेट का जो हेड होता है वो सबको एक साथ बुलाता है। इट यूजुअली रिमेन इन फोर्स फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। जो फोर्स में थोड़े समय के लिए होता है ये, और इसका नाम है ऑर्डिनेंस। ए मार्केट इन विच देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन on buyers and sellers and where prices are determined by demand and supply। जिसमें
ख़रीदने और बेचने वाले को कोई भी तरीके का कोई डिमांड सप्लाई में नहीं होता और ना उसके ऊपर कोई किसी तरीके की रेस्ट्रिक्शन होती है और इनको बोलते हैं ओपन मार्केट। इट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इन अ मीटिंग ऑफ अ बॉडी और एसोसिएशन। इसमें कम से कम नंबर के लोग संख्या में लोग होते हैं उस संस्था के या उस संगठन के, टू मेक प्रोसीडिंग ऑफ व्हाट मीटिंग वैलिड, कि उस मीटिंग में जो हुआ वो क्या चीज़ सही था, इसको कहते हैं कोरम। इट इज़ अ पेमेंट ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ ओनरशिप। ये एक ख़ास पेमेंट होता है ओनरशिप का या प्रिविलेज एज द पेमेंट मेड टू द ऑथर ऑफ अ बुक बाय द पब्लिशर। और ये जो है पब्लिशर की ओर से होता है और इसको बोलते हैं रॉयल्टी। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की ओर से पब्लिश किया जाता है डॉक्यूमेंट, गिविंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक, जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होता है पब्लिक के लिए, एंड एमपीज़ रिगार्डिंग मैटर्स एंड नेशनल इम्पोर्टेंस, जिसमें राष्ट्र से संबंधित खास जानकारी होती है, इसको कहते हैं वाइट पेपर। कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, न्यू टर्म्स। Let's know about this with new words and meanings. The meaning of bling. The meaning of bling is, answer is given. Answer is D. Expensive or ostentatious clothing and jewelry. बहुत ही महंगे और चमक धमक वाले कपड़े या ज्वेलरीज। चिलैक्स, रिलैक्स का भाई है ये चिलैक्स, और इसका जो आंसर है वो है एच, काम डाउन और रिलैक्स। क्रंक, आंसर इज के, वेरी एक्साइटेड और फुल ऑफ एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होना। ड्रूल वर्दी, आंसर इज एन, समथिंग दैट मेक्स समवन वेरी एक्साइटेड एंड वर्थ सेलिब्रेटिंग ओवर, किसी के वो बहुत ज़्यादा उत्साहित करना। फ्रैंकन फूड जी, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जेनेटिकली किसी खाने को मॉडिफाई किया जाए उसको फ्रैंकन फूड कहते हैं। गाय लाइनर का मतलब है एम, गाय लाइनर कहाँ चला गया। 6th एम, आईलाइनर इज वोर्न बाय मैन, जो आदमियों द्वारा पहना जाता है ये, इसको गाय लाइनर कहते हैं। हेटर जो है इसका है ए पर्सन हु इज ग्रेटली, जे है ये, ए पर्सन हु ग्रेटली डिसलाइक्स अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, जो किसी को बिल्कुल पसंद ना करता हो या किसी चीज़ को ना पसंद करता हो। इलिटरेटी, और आंसर है ओ, पीपल हु आर नॉट वेल एजुकेटेड, जो अनपढ़ होते हैं। वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और स्फेयर ऑफ एक्टिविटी, जिनको किसी चीज़ की समझ नहीं होती है और ये अपने क्षेत्र में किसी भी चीज़ के बारे में उनको जानकारी नहीं होती। इन्फोमेनिया, आंसर इज बी। एक्सेस एंथुजियाज्म, उत्साह से भरे रहना, फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, ताकि वो नॉलेज के लिए अपने आप को बिल्कुल भरे रहते हैं वो उत्साह से। 10th लोकावोर, एल, ए पर्सन whose diet consists only a principle of locally, कहाँ चला गया,
कौन सा था? लोकावोर, 10th, L। हाँ जी। पर्सन हुज डाइट कंसिस्ट ओनली अ प्रिंसिपली ऑफ लोकली ग्रोन और प्रोड्यूस्ड फूड, जो उगाए हुए ही खाने को खाता है उसको बोलते हैं लोकावोर। माइनी मी, आंसर इज ई। ए पर्सन क्लोजली रिजेंबलिंग अ स्मॉलर और यंगर वर्जन ऑफ अनदर, जो अपने भाई या बहन का जो छोटा या बड़ा रूप होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइनी मी। मगल, 12th का जो है आंसर है ए। ए पर्सन हु इज़ नॉट कन्वर्सेंट विथ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और स्किल, एक शख्स ऐसा जो अपने टैलेंट के हिसाब से वो अपने एक्टिविटी को नहीं कर पाता। नूब, आंसर इज आई। ए पर्सन हु इज इनएक्सपीरियंस्ड, एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल जिसको किसी भी चीज़ की पता ना हो किसी बारे में, इन अ पर्टिकुलर स्फेयर और एक्टिविटी, अपने क्षेत्र के में अपने फील्ड के बारे में, उसको बोलते हैं नूब। स्क्रीनेजर, आंसर इज एफ। ए पर्सन हु इज ए पर्सन इन हिज टीन्स 20s who has an aptitude for computers and internet. Truthiness, C, a quality of seeming or being felt to be true even if not necessarily true। मतलब कहने का ये है कि मन करता है ये कि पता तो रहता है कि ये सही नहीं, पर फिर भी जो है मन चाहता है कि इस बात को सही माने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज स्टडीज़। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।